हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का पाठ भोर और बरखा, और इसकी रचना की है मीराबाई ने। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। पहले खंड में बताया गया है किस तरह से यशोदा माता श्री कृष्ण को जगा रही है। सुबह के समय उनको वो जगा रही हैं, कितने प्यार से जगा रही हैं, क्या क्या बातें करती हैं उनके साथ, वो सब बताया गया है। और दूसरे खंड में हमें यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भये हैं, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? अब क्या यहाँ पर श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, रात बीत चुकी है, श्री कृष्ण जी को उनकी माता यशोदा जगा रही है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो यशोदा माता कहती है कि मेरे प्यारे, मेरे ललना, मेरे लाल, जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। मतलब रजनी का मतलब होता है रात, कि रजनी बीत चुकी है, रात बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर मतलब सुबह, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, यानी घर घर के जो दरवाजे हैं, किवारे मतलब दरवाजे, घर घर दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत है, सुनियत है कंगना के झनकारे। जो गोपियां हैं वो दही को मथना उन्होंने शुरू कर दिया है, सुबह हो गई है, सुबह का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और दही मथनी शुरू कर दी है। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उन्होंने जो कंगन पहने हुए हैं गोपियों ने, और जिस समय वो दही को मथ रही हैं तो उनके कंगना के जो झनकार है, उनकी आवाजें, खनखनाहट की आवाजें आ रही है। उठो लाल जी भोर भये हैं, सुरनर ठाड़े द्वारे। अब यहाँ यशोदा माता कृष्ण जी को कह रही कि मेरे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर और नर यानी देवता और मानव जो है हमारे द्वारे, द्वारे यानी दरवाजे पर खड़े हैं। ठाड़े का मतलब होता है खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। जो ग्वाल बाल हैं, जो तुम्हारे सखे हैं, वो सब दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारे नाम के जय जयकारे लगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे। और जो हमारे ग्वाल बाल बाहर खड़े हैं, उनके हाथ में माखन और रोटी है, जो कि तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है तुम्हारा। तो वो हाथ में माखन और रोटी लेकर खड़े हैं और गाय को चराने के लिए, जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उठ जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। अब यह मीराबाई कह रही है कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं। गिरधर कौन है? श्री कृष्ण जी, जिन्होंने मुझे तार दिया है, मेरे जीवन को सफल बना दिया है। अब इसका हम भावार्थ लिखेंगे कैसे? मीराबाई के इस पद में वो यशोदा माता द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने का दृश्य का वर्णन कर रही है। उस समय का वर्णन हो रहा है जिस समय यशोदा माता कृष्ण जी को जगा रही हैं। यहाँ यशोदा माता कान्हा जी से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई है और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। जरा देखो, सभी गोपियां दही को मथकर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन और रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उठ जाओ कान्हा। यहाँ पर माता यशोदा इन सभी बातों का वर्णन करते हुए, सभी बातें कृष्ण जी को बताते हुए उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। अब इसके दूसरे पद को हम पढ़ेंगे, इसके भी भावार्थ को हम एक एक लाइन को समझेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमड़ियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है?
कि बरसे बदरिया सावन की, यानी कि जो सावन के जो बादल हैं, सावन के मौसम में जब बादल घने काले काले बादल जो आ गए हैं, सा वो बरसने लगे हैं सावन की मन भावन की। और सावन के जो बादल बरस रहे हैं, जो बरसात हो रही है, वो मेरे मन को भा गई, बहुत ही अच्छी लग रही है, भा रही है। सावन में उमियो मेरो मनवा, भनक सुनी हर आवन की। सावन में जो मेरा मन है वो बहुत ही प्रसन्न हो गया है, और ऐसा मुझे भनक लग रही है जैसे हरि आ रहे हैं। हरि कौन है? श्री कृष्ण के आने का मुझे संदेह हो रहा है, यानी उनके आने का मुझे अंदेशा आ रहा है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की। और काले काले जो बादल है वो घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। दामिन मतलब बिजली दमक रही है, बिजली कड़क रही है, झरझर लावन की, और झरझर वर्षा हो रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। और जो बादल से नन्ही नन्ही बूंदे जो बरस रही है, मेह बरस रहे हैं, शीतल पवन सुहावन की, उससे शीतल पवन जो है वो मेरे मन को बहुत ही सुहा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा के जो प्रभु हैं वो तो गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण है। मीरा बाई अपने बारे में कह रही है, जो मेरे प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण है। आनंद मंगल गावन की, और उनके आने की खुशी में मैं मंगल गान कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ। अब इसके भावार्थ को हम कैसे लिखेंगे? अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली की भी कड़क रही है। आसमान में बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं, और ठंडी हवाएं बह रही है। ये बताया था ना, शीतल पवन सुहावन की, यानी कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, जो मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। तो ये हमारा जो था मीराबाई का पद, दोनों पद हमने पढ़े हैं, एक एक लाइन का हमने अर्थ समझा है, उसके भावार्थ को किस तरह से लिखेंगे वो समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।